हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो लोग दुबई आना चाहते हैं जॉब सर्च के लिए, तो उसमें खर्चा कितना आएगा। मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, जिस कंट्री से भी आ रहे हैं, तो उनको एक आइडिया हो जाए कि यार अगर जॉब करने जाना चाहिए दुबई तो उसमें खर्चा कितना आ सकता है। ठीक है, मैं एक अप्रॉक्स आइडिया दूंगा और सारे जो मैं अमाउंट बताऊंगा वो मैं दिरहम्स में ही बताऊंगा, दुबई की करेंसी में। तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जिस कंट्री से भी आप हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप दुबई आ जाते हैं, सबसे पहला और बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है एकोमोडेशन पे, जो आपका रहने का मतलब जहाँ आप रहते हैं यहाँ पे दुबई आके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो बेड स्पेस होता है, फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग जो जिसे बोलते हैं आप, मतलब ऐसा होता है कि एक बेडरूम में बंकर बेड्स होते हैं, उसमें शेयरिंग पे आप रह सकते हैं। वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी तो फ्लैट्स मतलब दुबई में महंगा हो गया है सारी चीज़ें। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आने से पहले मतलब आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका जो जहाँ भी आपकी बेड स्पेस आप जहाँ रहेंगे वो मेट्रो और बस वगैरह से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से एक्सेस होना चाहिए। उसका मतलब ईजिली आप पहुँच सके, वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए। ये चीज़ आप मतलब जब बुकिंग करवाएं तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर भी मैं एक आप चाहें तो एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आने से पहले कैसे एकोमोडेशन जो है सर्च करनी है, कैसे मिलेगी। और जो मेरे भाई ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इजी अगर तरीका पता है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो जाए उसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो होता है, आप बेड स्पेस पे यहाँ देखते हैं, जो कि आपको मिलता है 500 to 1000 दिरहम्स की रेंज में। ठीक है, मैं दिरहम्स में बात करूंगा पर मंथ की। तो उसमें बेड स्पेस में आपको वाईफाई मिल जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको पे नहीं करनी होती, वाईफाई मिल जाता है। पानी का आई थिंक कोई कोई चार्ज करते हैं अलग, 10 दिरहम 20 दिरहम पर मंथ के हिसाब से, कोई लोग नहीं लेते हैं पानी का। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ठीक है, आपको उस बेड स्पेस में मिल जाता है। ठीक है, स्पेस हो गया। दूसरा होता है शेयरिंग पे। मान लीजिए कि आपको बेड स्पेस पे नहीं रहना, कि एक रूम में 5-6 लोग होते हैं, आप चाहते हैं एक सेपरेट रूम लेके रहें, तो उसमें भी आपको पार्टीशन यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि अराउंड 1000 से 2000 की रेंज में होते हैं। दिरहम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पर मंथ की। तो उसमें आपको एक सिंगल मतलब छोटा सा रूम में आपको सिंगल बेड मिल जाएगा। इस तरह से भी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। होटल्स वगैरह में भी ये लोग होता है कि आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप जॉब सर्च करने आ रहे हैं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री का अगर मैं बताऊं तो उसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई रिश्तेदार के यहाँ, आपका कोई रिश्तेदार है या फ्रेंड है वो यहाँ पे है, तो आप उसके यहाँ के रह सकते हैं, वो आपका फ्री का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें क्या होता है कि रेशियो, जो जॉब लगने का रेशियो है वो कम होता है। उसमें क्या होता है कि आप जब किसी के यहाँ आके रहते हो तो उसमें आप थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हो कि यार अभी चले जाएंगे, कल चले जाएंगे सर्च करने जॉब, ऐसे करके ना, तो उसमें जॉब लगने का रेशियो कम हो जाता है। आप जब पैसा खर्च कर रहे होते हैं, आपको एक एक पैसे की वैल्यू होती है कि यार मेरे रूम का रेंट देना है मुझे और इससे पहले मेरी जॉब लग जाए तो अच्छा होगा। ठीक है ना, तो ये तो एकोमोडेशन हो गया। प्लस ये जो वीडियो है ये उन लोगों के भी काम आ जाएगी जो जिनकी जॉब लग गई है। ठीक है, तो उन्हें भी एक आइडिया हो जाएगा कि अगर जॉब लगती है तो ये खर्चा वही, यही सेम खर्चा होता है जॉब लगने के बाद भी। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ों में काम आ जाएगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी आपसे शेयर करूंगा जो कि आपको बहुत काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट हमारा हो गया एकोमोडेशन, सेकेंड हो गया आपका फूड, जो आप खाना पीना आपका रहेगा जब आप यहाँ आएंगे। तो सुबह का नाश्ता भी होगा, दोपहर का खाना भी होगा, लंच होगा, दोपहर का डिनर भी होगा। ठीक है, तो ये इसका आप जो है वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपका खाने पीने का हिसाब कैसा है। ठीक है, ये तो मैं अप्रॉक्स अगर बात करूं तो 600 to 1000 दिरहम्स आप पर मंथ मान के चलें, इसका यहाँ पे खर्चा आता है। अगर आप डेली रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप जब आएँ, आपके रूम्स वगैरह जो आपके साथ में होंगे, शेयरिंग पे जो लोग होंगे, उनसे आप बात करें कि भाई आप वो कहाँ से ले रहे हैं, वो खुद पका रहे हैं। यहाँ ऐसा भी होता है कि रूम में कोई बंदा जो होता है कुक करना जानता है, तो आप उससे कहते हैं कि भाई मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूँ और जो है आप मेरे लिए भी पका दें, तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप बाहर के खाने से भी बच जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। मैस यहाँ पे होती हैं जो 2 या 3 टाइम का खाना देती हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अगर आप किसी अपने रिश्तेदार या किसी जानने वाले के आए तो वो खाने का खर्चा भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। थर्ड हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, जो आप ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, जहाँ भी जॉब्स वगैरह सर्च करने जा रहे हो। ठीक है, ये आपके ट्रैवल पे डिपेंड करता है। तो आप बेहतर है, यहाँ पे एक नॉल कार्ड मिलता है। ठीक है, जो यहाँ की गवर्नमेंट का है,
तो आप उसको वो पास भी ले सकते हो। 350 दिरहम्स कुछ का होता है, वो मंथली पास बनता है, तो उसमें आपको आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो बस से और मेट्रो से, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आप अपना एकोमोडेशन आपका होगा उससे ये चीज़ें मेट्रो पास होनी चाहिए, बस का पास होना चाहिए, तो आपको ईजी रहेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब ना ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है। क्योंकि आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं, मान लिया आपको चलना ही 1 किलोमीटर पड़ रहा है, तो आप थक के वैसे ही आपकी चूरम चूर हो जाएंगे, तो फिर आप इतने फ्रेश नहीं लगेंगे इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है इसका खर्चे की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने बताया, नॉल कार्ड आता है 350 दिरहम्स का पर मंथ का हिसाब कुछ होता है, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर वो ये आपके डिपेंड करता है कि 150 दिरहम का आप रिचार्ज करवा के, आपको अगर कम ट्रैवल करना पड़ रहा है तो आप 150 ऐसे करके 100 दिरहम का भी रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर हाँ, फ्री का जुगाड़ चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप जैसे मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, या आसपास आप बाहर निकल रहे हैं, या आपके रूम में जो लोग हैं जिनके कुछ कुछ होते हैं जो गाड़ी भी रखते हैं, ठीक है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई सुबह आप अगर उधर जा रहे हैं तो मुझे उधर ड्रॉप कर दिया, ऐसे करके आते में। तो इस तरह से अगर आप कोऑर्डिनेट करके अगर कर सकते हैं तो वो पैसा आपका बच सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का। टैक्सी वगैरह यार यहाँ पे महंगी हैं, तो मैं तो कहूँगा कि उस पर ना जाइए, मेट्रो और बसेस का ही यूज़ करिए। बाकी फोर्थ अगर पॉइंट हम बात करें वो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स और ये प्रिंटिंग वगैरह, आपका रेज्यूमे जो होगा, ठीक है। जब आप यहाँ आएंगे उस पर नंबर आपका यूएई का जब आप नंबर ले लेंगे तो फिर आप अपने रेज्यूमे सीवी पे उस नंबर को डाल के प्रिंट करवाइए। तो उसका आप मान के चलें कि भाई वो डिपेंड करता है आप कितने प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। 50 to 100 दिरहम्स उसके मान के चलिए। बाकी फ्री का अगर जुगाड़ चाहिए तो आपका कोई दोस्त यार है या जो रिश्तेदार हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई ये आप अपने ऑफिस से प्रिंट करके ले आइएगा, तो वो भी इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट जो आता है वो हो गया आपका सिम एंड इंटरनेट। आप ठीक है, आप यहाँ आते हो, यहाँ का सिम लेते हो, वो आपको आपके पासपोर्ट पे एक टेम्परेरी सिम मिल जाता है। अगर आपकी जॉब हो जाती है इंशाल्लाह यहाँ पे, तो आप उसको फिर कन्वर्ट करवा सकते हो परमानेंटली उसके लिए, ठीक है ना। तो आपको एक, जब यहाँ आप आते हो, आपको वैसे तो एयरपोर्ट पे ही एक सिम दे दिया जाता है, टूरिस्ट सिम जो होता है। बाकी अगर वो नहीं भी मिलता है तो आप किसी भी शॉप पे जाके, यहाँ जो ग्रॉसरी और ये सब होती है वहाँ पे सिम की शॉप होती है जहाँ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं, आप वहाँ जाके पेट्रोल पंप पे वहाँ से जाके आप सिम ले सकते हो अपना पासपोर्ट दिखा के, ठीक है। वो आपका टेम्परेरी सिम होता है, 1-2 महीने के लिए वो चलता है, ठीक है। तो उसका आप खर्चे की बात करें तो उसमें 100 दिरहम मिनिमम आप मान के चलें मंथली का, कि आपको कॉल्स करनी होंगी ऑफिसेज वगैरह इंटरव्यू के लिए, और जो इंटरनेट जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है, और ईमेल्स वगैरह के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप 100 दिरहम इसका मान के चलें, ठीक है। उसके बाद जो मतलब ये है तो एक्चुअल में पहला खर्चा, जो आप जब दुबई आते हैं तो उसके आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि अब 2 महीने का 1 महीने का आ रहा है। तो आप 2 महीने का फॉर एग्जांपल विजिट वीज़ा लेके आते हैं, तो आप मान के चलें कि 500 to 800 दिरहम्स इसकी कॉस्ट आती है वीज़े की 2 महीने की। वो डिपेंड करता है कौन सी ट्रैवल एजेंसी से निकलवा रहे हैं या कहाँ से निकलवा रहे हैं, और सीज़न पे भी डिपेंड करता है। गर्मियों में वीज़े थोड़े सस्ते हो जाते हैं, पीक टाइम जो सर्दियों वाला टाइम होता है उसमें काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, उसमें थोड़े से महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 500 to 800 दिरहम्स आपकी वीज़ा की, विजिट वीज़ा की कॉस्ट हो गई। फिर यहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो वो 50 to 100 दिरहम की रेंज में आ जाता है, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस कह लिए, ठीक है। फिर उसके बाद टिकट की कॉस्ट हो गई, वो डिपेंड करता है आप कौन सी फ्लाइट लेके आ रहे हो, तो उसकी भी, अगर आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आ रहे हो तो 1000 to 1500 दिरहम्स की रेंज में आपको फ्लाइट टिकट भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि मैंडेटरी होता है आपको वीज़ा निकलवाने से पहले। अब तो काफ़ी नॉन विजिट वीज़ा निकलवाने के लिए काफ़ी वो रिक्वायरमेंट्स चीज़ें कर दी हैं कि आपको, पहले भी थी खैर अब, लेकिन अब थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए ये लोग, कि आपको वो रिटर्न टिकट दिखाना होता है और स्पॉन्सर, ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे भी, ठीक है। तो ये हो गई। अप्रॉक्स 1 मंथ का हम मान के चलें कि खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है, दुबई में जॉब सर्चिंग के लिए, या फिर आपकी जॉब लग गई है तो उसमें भी मान के चलिए कितना खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो एक हम अप्रॉक्स लेके चलें तो एकोमोडेशन पे मान लिया आपका 1000 दिरहम के करीब खर्च हो रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है फूड आप मान के चलिए 700 to 800 दिरहम्स आपका पर मंथ का खाने का खर्चा रहेगा। वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से खाते हो, क्या रहता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का ले लिए तो 300 हम ट्रांसपोर्टेशन के मान लेते हैं, ठीक है। फिर मोबाइल और सिम की, जो वो सिम और इंटरनेट की बात हुई थी, वो 100 दिरहम्स आप मान के चलिए, ठीक है। ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और एक कुछ खर्चे मान के चलिए जो अननोन होते हैं, आपको नहीं पता होते। फॉर एग्जांपल आप घर वालों के लिए कुछ चीज़ लेके जाएं तो उसको 500 हम उसका मान के चलते हैं, तो आप टोटल अगर लगाएं पर मंथ का तो आप 2500 दिरहम्स के करीब मान के चलिए कि आपका 1 महीने का खर्चा आना है, ठीक है, जो कि इंडिया के बनते हैं 50 to 60,000 रुपीज़, ठीक है।
तो ये हो गई बात। बोनस टिप्स कहा था आपको वीडियो के एंड में, तो वो कुछ इस तरह से है कि यार आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप दुबई आते हो तो आप काफ़ी खर्चा जो है मतलब अच्छे से मैनेज कर सकते हो और इसमें और सेविंग कर सकते हो अपनी, ठीक है। प्लस क्या कहते हैं, आप अगर आपको खाना बनाना आता है तो ये एक बोनस पॉइंट है। आप घर पे अगर अपना खाना खुद बनाते हो तो आप उसमें अच्छा खासा बचा सकते हो, मतलब 100-200 दिरहम और सेव कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है जॉब पोर्टल्स जो होती हैं आप उस पर एक्टिव रहो, लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है। डूबिजिल हो गया, इंडीड हो गया, इन सब पे आप क्या कहते हैं एक्टिव रहें, ठीक है। और आप मान के चलिए कि आपको 5 वॉक इन इंटरव्यूज़ तो डेली का आप टारगेट रखें। टारगेट ज़रूरी है यार, आप टारगेट रखेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो उसमें 5 दिन का आप मान के चलें, वॉक इन इंटरव्यूज़ यहाँ पे होते रहते हैं, पता लगाएं। आप लिंक्डइन पे हर जो आपसे रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनको फॉलो करें, तो वो उसमें डालती रहती हैं कि इस दिन हमारा वॉक इन इंटरव्यू इस दिन है, तो उसको ज़रूर अटेंड करें। और 15 से 20 आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जॉब्स की मतलब भेजनी है कि यार इस जगह अप्लाई करना है, ये डेली का टारगेट बना के रखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है जब आपको फॉर एग्जांपल जॉब सर्च करने आती हो, आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर आप जॉब ऑफर जब साइन कर देते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। जो फ्रेंड वगैरह आपके रिश्तेदार या जाने वाले यहाँ पे दुबई आ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं दुबई आने का जॉब सर्चिंग के लिए, आप उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कुछ आपकी कन्फ्यूजन या आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और हुआ तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।